अगर आप Samsung Crystal UHD टीवी परचेज करने जा रहे हो, आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा टीवी परचेज करना चाहिए, लाइक AU7000, AU8000 या AU9000, ये तीनों मॉडल क्रिस्टल UHD टीवी हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नबील अहमद, यू आर वाचिंग माय रिव्यू। सो इस वीडियो से मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। बेसिकली एक तरह की गाइड वीडियो है। इस मॉडल के अंदर हम इन तीनों मॉडल को कंपेयर करेंगे, इनके डिफरेंस बताएंगे, इनकी जो खास बात है वो बताएंगे। वैसे तीनों मॉडल के मैं रिव्यूज़ कर चुका हूँ डिटेल में, तीनों काफ़ी बेहतरीन मॉडल हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा वो आप यू कैन गेट टू नो इन दिस वीडियो। सो दिस वीडियो कुड बी लॉन्ग, और अगर आपको परचेज करना है तो वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा हमारा एक ऑफिशियल आउटलेट कराची तीन तलवार पर है, एक हमारा ऑफिशियल आउटलेट लाहौर पैकेजेस मॉल पे है, और एक हमारा ऑफिशियल आउटलेट रावलपिंडी इस्लामाबाद, और एक हमारा ऑफिशियल आउटलेट हैदराबाद में है। वन मोर थिंग, पिछली वीडियो में हमने अनाउंस किया था नेक्स्ट 10 वीडियोज़ में हम कुछ ना कुछ गिव अवे करेंगे। तो ये हाई क्वालिटी की HDMI केबल है जो हम नेक्स्ट 10 वीडियोज़ में देते रहेंगे। जस्ट आपको एक कमेंट करना है, जो कमेंट होगा हम रैंडम सेलेक्ट करेंगे, उसको फिर हम ये हाई क्वालिटी की HDMI केबल गिव अवे करेंगे। सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड कीप सपोर्टिंग अस। अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कंपैरिजन समय पहले हम डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो तीनों मॉडल को अगर आप पीछे से देखेंगे तो इसमें हाई क्वालिटी की मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है। और अगर आप साइड से देखें तो तीनों मॉडल काफ़ी पतले हैं कि क्लोजली ये वॉल के साथ वॉल माउंट हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। बट वन मोर थिंग, जो AU8000 है और AU9000 है, ये एयर स्लिम डिज़ाइन है। ये साइड से आपको मज़ीद आपको पतले लगेंगे, इवन ये अच्छा सा खूबसूरत सा इम्पैक्ट भी दे रहे हैं डिज़ाइन के अंदर। मैं तीनों मॉडल के आपको टेबल स्टैंड दिखा देता हूँ। AU8000 का देखें तो इसके 2 स्टेट टेबल स्टैंड हैं जो कि स्ट्रेट हैं, एंड ये थोड़े से यूनिक हैं तो इसका लुक मज़ीद बेहतर हो रहा है। और AU7000 का टेबल स्टैंड आप देख सकते हैं, इट्स ऑल्सो लुकिंग गुड। और आप AU9000 का टेबल स्टैंड देखें तो ये इस पर एक फ्लैप लगा हुआ है, ये आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, इसे 2 स्टेट भी बना सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको ये फ्लैप लगा देंगे तो आई वुड से कि फ्लैप लगा के ज़्यादा अच्छा लग रहा है। AU7000 और AU8000 के जो टेबल स्टैंड हैं ये स्क्रूलेस टेबल स्टैंड है कि आप इसे आराम से भी लगा सकते हैं। ओवरऑल तीनों के टेबल स्टैंड डिफरेंट हैं, लेकिन दिखने में तीनों के टेबल स्टैंड अच्छे लग रहे हैं। इवन क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तीनों मॉडल के अंदर केबल मैनेजमेंट अवेलेबल है। जो वायर का मैसी लुक होता है वो वायर्स जैसे HDMI केबल, पावर कोड, ये सब आप केबल मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अब तीनों मॉडल के साइजेस प्राइसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं स्क्रीन के ऊपर तीनों मॉडल के साइजेस प्राइसेस दे देता हूँ। ये जो साइजेस हैं पाकिस्तान में ऑफिशियली 1 साल की वारंटी में अवेलेबल है, जिसमें पार्ट्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती है। और सब में ज़्यादा साइजेस जो अवेलेबल हैं वो AU7000 के अवेलेबल हैं, फिर AU8000 और AU9000 के अवेलेबल हैं। अब हम तीनों मॉडल के रिमोट कंट्रोल को डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनली आई लाइक ऑल ऑफ देम। जो सैमसंग के टीवी रिमोट होते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लाइक ईजिली ऑपरेटेड होते हैं। जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उससे भी ज़्यादा काफ़ी लाइक ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, ईजी टू ऑपरेट होते हैं। अगर तीनों मॉडल के रिमोट को देखें, तीनों मॉडल दिखने में तकरीबन सेम हैं, सिंपल और स्लीक हैं, इनका डिज़ाइन भी अच्छा है, खूबसूरत लगते हैं ये तीनों मॉडल के रिमोट। लेकिन जो AU8000 और AU9000 का रिमोट है ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी बेस है, लाइक आप किसी भी डायरेक्शन से टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। और AU8000 AU9000 में बिक्सबी है तो आप वॉइस कमांड भी रिमोट के थ्रू कर सकते हैं। अब हम तीनों मॉडल की इनपुट को डिस्कस कर लेते हैं। AU8000 और AU9000 और इवन AU7000 तीनों में 3 HDMI है, लेकिन जो AU8000 AU9000 है इसमें 2 USB पोर्ट हैं, जबकि AU7000 में 1 USB पोर्ट है। ऑप्टिकल आउटपुट दोनों में एक अवेलेबल है, ईथरनेट दोनों में अवेलेबल है, और एनालॉग ट्यूनर दोनों में अवेलेबल है। अब बात करते हैं हम रेजोल्यूशन की, प्रोसेसर की। तीनों मॉडल के अंदर क्रिस्टल प्रोसेसर 4K जो कि रियल 4K रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। बेसिकली सैमसंग किसी भी मॉडल के अंदर, अपने किसी भी 4K मॉडल के अंदर परफॉर्मेंस के लिहाज से, रेजोल्यूशन के लिहाज से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। तीनों में इक्वली जो रेजोल्यूशन है, परफॉर्मेंस है, इक्वली परफॉर्मेंस है, रियल 4K रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इवन ये जो HD कंटेंट है उसको अप स्केल भी करते हैं। इसके अलावा तीनों मॉडल ना वो स्लो आपको फील होंगे ना हैंग होंगे, बिकॉज इसका जो प्रोसेसर है वो क्रिस्टल 4K प्रोसेसर है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर वाइज, रेजोल्यूशन वाइज तीनों इक्वली परफॉर्म करते हैं। एंड वन मोर थिंग, तीनों मॉडल के अंदर अप स्केलिंग का भी फीचर है कि जो आप रेजोल्यूशन देख रहे हैं उसको ये अप स्केल भी करता है, मींस उसके इनपुट के ऊपर काम करता है, फिर जो आउटपुट देता है वो एक इनहेंस आउटपुट देता है।
अब बात करते हैं हम कलर्स की। कलर इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बाय टीवी, क्योंकि अगर आपके टीवी के कलर्स अच्छे हैं तो आपको कंटेंट देखने में उतना ही मज़ा आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ब्रांड परचेज़ किया, लाइक चाइनीज़ ब्रांड परचेज़ किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके कलर उस लेवल के नहीं होते कि आपको इवन थोड़ा सा कलर आपको फीके फील हो रहे होते हैं, बिकॉज जो कलर टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, और हर ब्रांड आपको अच्छे कलर प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो सैमसंग के जो टीवीज़ हैं, इनके जो कलर्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन होते हैं। इवन जो AU8000, AU7000, AU9000 टीवी है, तीनों मॉडल के अंदर 1 बिलियन ऑफ कलर शेड इस्तेमाल हुआ है। मतलब जो आप कंटेंट देख रहे हैं उसके कलर के इनपुट पे काम करता है, फिर जो एक कलर का आउटपुट देता है वो इनहेंस एक आउटपुट एक आपको कलर का दिखता है, तो फिर आपको कंटेंट देखने में मज़ा आता है। इन तीनों मॉडल को हमने साइड बाय साइड कंपेयर किया, तीनों के कलर काफ़ी बेहतरीन हैं, लेकिन जो थोड़े से अपडेटेड कलर हैं वो AU9000, AU8000 में है। इसकी वजह ये है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो क्रिस्टल डायनामिक क्रिस्टल कलर इस्तेमाल हुआ है, जबकि AU7000 में पुर कलर इस्तेमाल हुआ है। बेसिकली पुर कलर भी एक अच्छी कलर टेक्नोलॉजी है जो कि 1 बिलियन कलर शेड प्रोवाइड कर रही है, लेकिन AU8000, AU9000 के स्लाइटली बेटर कलर है एज कम्पेयर टू AU7000। ओवरऑल अगर मैं कलर को कंक्लूड करूँ तो तीनों मॉडल के काफ़ी बेहतरीन कलर हैं, एंड आई एम श्योर आप इसके ऊपर कोई कंटेंट देख रहे हैं, यू गोना लव द कंटेंट बिकॉज ऑफ द कलर। अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट रेशियो की, जो सेकंड मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आफ्टर कलर, जो मुझे लगता है वो है कॉन्ट्रास्ट रेशियो, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कंटेंट जैसे फॉर एग्जांपल आप डार्क रूम में कोई कंटेंट देख रहे हैं, फिर उसकी जो कंटेंट की जो डिटेल है वो एक फॉर एग्जांपल आप ऐसा सीन देख रहे हैं, एक बिल्ली बैठी हुई है कमरे के अंदर, अंधेरा हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं जो बिल्ली है उसका कलर भी काला है तो वो डिटेल में मर्ज तो नहीं हो रहा, तो फिर आपको कंटेंट में मज़ा नहीं आएगा। तो आपके कंटेंट में कॉन्ट्रास्ट अच्छे हैं ना, तो आपको कंटेंट में डिटेल मिलेगी। या अगर दूसरी एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल एक बर्फबारी हो रही है, बर्फ़ के ऊपर एक पोलर बेयर चलता हुआ जा रहा है, तो फिर जो वाइट कलर है वो तो मर्ज नहीं हो रहा। अगर आपके कॉन्ट्रास्ट अच्छे हैं तो आपको ये डिटेल काफ़ी आपको इनहेंस फील होगी। सो बेसिकली द डार्केस्ट ब्लैक एंड द ब्राइटेस्ट वाइट इज़ द कॉन्ट्रास्ट रेशियो। तीनों मॉडल की जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो काफ़ी बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। आई वुड से कि तीनों मॉडल को हमने डार्क रूम में टेस्ट किया, इसके ऊपर हमने कंटेंट देखे हैं, इवन रिव्यूज़ के अंदर भी हमने इनको डिटेल के अंदर इनको रिव्यू किया था। तो तीनों मॉडल के जो कॉन्ट्रास्ट हैं वो काफ़ी बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट हैं, और इसके अंदर जो पिक्चर डिटेल अगर आप डार्क रूम में देख रहे हैं तो आपको काफ़ी इनहेंस फील होगी, क्योंकि इनपुट के ऊपर भी काम कर रहा होता है। सो ओवरऑल तीनों की जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, काफ़ी बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। अब बात करते हैं पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स PQI की। PQI बेसिकली जिसके थ्रू सैमसंग जो अपने टीवी होते हैं इसकी क्वालिटी को मेजर कर रहा होता है, पिक्चर क्वालिटी को मेजर कर रहा होता है। तो AU8000 और AU7000 की PQI में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों के AU7000 की 2000 है, AU8000 की 2300 है, जो कि काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स है PQI। इवन लास्ट ईयर के जो T सीरीज आई थी उनसे भी ज़्यादा है, और जो AU9000 की PQI वो 2800 है, जो इन दोनों मॉडल से भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन हैंडलिंग की। रिफ्लेक्शन हैंडलिंग को हमने इस साल से रिव्यूज़ में ऐड किया, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप जब टीवी देख रहे हो तो आपके कमरे में अंधेरा हो। सम टाइम लाइक ऐसा भी होता है कि बाहर से धूप आ रही होती है, लाइट जली हुई होती है, जिसकी वजह से आपके जो टीवी का कंटेंट है ऐसा तो नहीं कि उसकी डिटेल कम हो रही है, उसकी ब्राइटनेस कम है, तो आपको कंटेंट देखने में मज़ा नहीं आ रहा। तो अगर आपकी टीवी की पीक ब्राइटनेस अच्छी है तो बाहर से धूप भी आ रही हो या आपकी लाइट जली हुई है तो आपको कंटेंट को देखने में कोई मसला नहीं होता, आप अच्छे से कंटेंट को एंजॉय करते हैं, लाइक किसी किस्म की भी आपको डिस्टर्बेंस फील नहीं होती है। तो तीनों मॉडल की जो पीक ब्राइटनेस है वो हाई पीक ब्राइटनेस है, आप अच्छे से इसके ऊपर कंटेंट को एंजॉय करते हैं। तीनों की जो रिफ्लेक्शन हैंडलिंग है इज बिकॉज ऑफ दिस पीक ब्राइटनेस काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्शन हैंडल करके देता है। इवन जो हमने फुटेज रिव्यूज़ वगैरह में भी दिखाई थी, इस वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, ये सब जितनी भी फुटेज है ये एक ओपन एरिया में, इवन पूरा ओपन एरिया है, बाहर से धूप आ रही है, लाइट भी जली है, उसके बाद भी आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, कितना अच्छा सा आपको एनहेंस दिख रहा है। अब बात करते हैं HDR की। यू नो हर कंटेंट HDR सपोर्टेड नहीं होता है, इवन मोस्टली कंटेंट जो हम देख रहे होते हैं वो HDR ही देख रहे होते हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो इन तीनों मॉडल की जैसे मैंने बताया पीक ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, तो जो इसका ब्राइटनेस लेवल है वो इतना अच्छा है कि तीनों की जो HDR है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, कि आप इसके ऊपर HDR कंटेंट जो होते हैं, नॉन HDR कंटेंट जो होते हैं वो अच्छे से इन तीनों मॉडल के ऊपर एंजॉय करते हैं। अगर मैं HDR की बात करूं तो तीनों मॉडल के अंदर HDR
HDR10 प्लस, HDR10 अवेलेबल है। तीनों मॉडल के ऊपर आप जो HDR कंटेंट है वो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, भले वो स्ट्रीमिंग हो, नेटफ्लिक्स के हो, प्राइम अमेजोन के हो, या आप HDR गेमिंग कर रहे हो, तीनों मॉडल के ऊपर आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट फीचर की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हर टीवी मोस्टली अब स्मार्ट फीचर होता है। अब जैसे नेटफ्लिक्स जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज कॉमन हो रही हैं, तो अब सबको ही एक स्मार्ट टीवी चाहिए होता है। तो जो तीनों मॉडल हैं, तीनों मॉडल टाइजन बेस हैं। टाइजन बेस की खास बात ये है कि इसका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये टीवी के लिहाज से डिज़ाइन होता है, तो इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस स्मूथ रहती है, ना आपको ये लाइक स्लो होता है। जैसे अक्सर चाइनीज़ जो एंड्रॉयड बेस्ड टीवी होते हैं, बाई टाइम आपको फील होता है कि उसके अंदर ग्लिच आ रहा है या स्लो हो रहे हैं या ऐप क्रैश हो रही है, तो ये वाले इश्यूज़ टाइजन बेस टीवी के अंदर नहीं होते हैं। तो तीनों मॉडल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर सैमसंग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जैसे प्रोसेसर के मैं बताया था, तीनों की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्मूथ है। बट AU 9000 में कुछ ऐसा स्मार्ट फीचर है जो AU 8000 और AU 7000 में अवेलेबल नहीं है। जैसे एक मल्टी व्यू का फीचर, इसका मैंने एक ट्यूटोरियल भी बनाया है, आप ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जा के देख सकते हैं। मैं साथ साइड पे कार्ड भी दे देता हूँ, वहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक फीचर है PC ऑन TV, ये भी काफ़ी बेहतरीन फीचर है, इसका भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया है। ये तीनों मॉडल में ये फीचर अवेलेबल है। ये रिमोट एक्सेस के नाम से मैंने इसका ट्यूटोरियल बनाया है। फॉर एग्जांपल, आपका लैपटॉप ऑफिस में रखा हुआ है, टीवी घर पे लगा हुआ है, फिर भी आपका जो लैपटॉप का डेटा है वो टीवी पे आएगा और आप टीवी के ऊपर काम कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, आप ये ट्यूटोरियल वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एप्पल एयरप्ले AU 7000, AU 8000, AU 9000 तीनों में अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप अपना एप्पल के जो प्रोडक्ट हैं वो मिरर कर सकते हैं। टैब व्यू तीनों मॉडल में अवेलेबल है, इसका भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है। ये काफ़ी एक बेहतरीन फीचर है, इसके सिंपल कनेक्ट के थ्रू आप अपना मोबाइल मिरर कर सकते हैं। तो ये जो हम इतने ट्यूटोरियल बना रहे हैं, रिव्यूज़ कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ये सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए कर रहे हैं ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो, आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में आसानी हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। अब बात करते हैं मोशन की, रिफ्रेश रेट की, फ्रेम पर सेकंड की। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्शन मूवीज़ देख रहे होते हैं, जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है, तो आपका टीवी कितने स्मूथली उसको दिखाता है, कितने क्लियरिटी से दिखाता है। तो तीनों मॉडल के अंदर जो मोशन है वो काफ़ी स्मूथ है, आपको ज़रा भी फील नहीं होगा कि इसके अंदर आपको कोई जटर फील हो रहा है या फिर आपको कोई ब्लरी सा फील हो रहा है। तीनों मॉडल के अंदर जो मूवमेंट है, जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है, काफ़ी स्मूथ फील होगी। अगर मैं गेमिंग के लिहाज से बात करूँ तो AU 8000 और AU 7000 में मोशन एक्सेलरेटर है। बेसिकली एक ऐसा फीचर है, अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, जो फ्रेम पर सेकंड के ऊपर ये काम करेगा और आपको एक एनहांस आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसकी वजह से इनपुट लैग भी कम होगा और आपको जडर भी आपको फील नहीं होंगे, और आपकी जो गेमिंग होगी वो 4K रेजोल्यूशन के ऊपर 60 FPS के ऊपर होगी। तो जैसे कि कंसोल अभी मोस्टली गेम 60 FPS के ऊपर आए हुए हैं, तो आप AU 7000 और AU 8000 पे 60 FPS के ऊपर गेमिंग एंजॉय कर सकते हैं। बट वन मोर थिंग, जो AU 9000 है इसके अंदर मोशन एक्सेलरेटर टर्बो है, जो कि मेरा काफ़ी पसंदीदा एक फीचर है। इसका मैंने अलग से अभी एक रिसेंटली मैंने एक ट्यूटोरियल भी बनाया कि AU 9000 के ऊपर आप 120 FPS PS5 के थ्रू कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा फीचर है, इसके अंदर VRR अवेलेबल है, फ्री सिंक अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप PS5, Xbox Series X और PC के थ्रू 120 FPS के ऊपर गेमिंग कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन सा मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, डू चेक इट आउट। तो ये एक और डिफरेंस है जो AU 9000 में अवेलेबल है, AU 7000 और AU 8000 में अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं हम साउंड क्वालिटी की। तीनों मॉडल के जो साउंड है काफ़ी अच्छे साउंड है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग साउंड बार और होम थिएटर, स्टिल यू कैन एंजॉय दी जो साउंड होता है तीनों टीवी के, आप साउंड एंजॉय कर सकते हैं। AU 9000 के अंदर जो साउंड का मजीद फीचर ऐड हुआ है वो OTS लाइट है। बेसिकली एक ऐसा फीचर है कि आपको सराउंड सा फील होता है कि आपकी अगर ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रही है, एक आवाज़ टीवी के अंदर मूव हो रही है, तो आपको फील होगा कि आपका जो साउंड है वो भी ट्रैवल कर रहा है। तो ये एक अच्छा सा एक साउंड में एक एक्सपीरियंस आपको क्रिएट करके देता है। तो ओवरऑल तीनों मॉडल का साउंड काफ़ी अच्छा है। एक OTS लाइट AU 9000 में अवेलेबल है, जो बाकी दो मॉडल में अवेलेबल नहीं है। अब तीनों मॉडल के कंपैरिजन को हम कंक्लूड करते हैं। लिटरली वी टुक 3 to 4 डेज इसके जो हमने कंपैरिजन किया, इसमें हमने अच्छा खासा टाइम लिया है। साइड बाय साइड हमने तीनों मॉडल को कंपेयर किया, कंटेंट प्ले किए, डार्क रूम में, लाइट में, गेमिंग की। तो अच्छा खासा हमने इन तीनों मॉडल को कंपेयर करने में टाइम लगाया है। अगर मैं इन तीनों मॉडल को कंक्लूड करूँ तो तीनों मॉडल के जो कलर हैं काफ़ी बेहतरीन है, 1 बिलियन कलर शेड प्रोवाइड करते हैं। बट यस, AU 9000, AU 8000 के कलर जो हैं वो स्लाइटली बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू AU 7000, क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टल डायनामिक डिस्प्ले इस्तेमाल हुआ है। और बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों मॉडल रियल 4K रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। परफॉर्मेंस में देयर इज़ नो कंपैरिजन, और जिसकी वजह से तीनों मॉडल की परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ है, फास्ट है, आपको कहीं भी लैग फील नहीं होगा।
और अगर स्मार्ट फीचर की बात करूँ, तीनों मॉडल के जो टाइजन बेस है इनका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो तीनों मॉडल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक टीवी के लिहाज से डिज़ाइन है वो काफ़ी स्मूथ परफॉर्म करता है। बट यस AU8000 AU9000 में स्लाइटली कुछ ज़्यादा फीचर है स्मार्ट के कंपेयर टू AU7000। इवन एक मल्टी व्यू का फीचर AU9000 में अवेलेबल है जो कि बाकी मॉडल में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं गेमिंग के हवाले से बात करूँ तो दोनों AU8000 AU7000 लिटरली वेरी गुड। आप इसके ऊपर 60 FPS के ऊपर गेमिंग करें 4K रेजोल्यूशन के ऊपर, और आपका इनपुट लैग भी इसके अंदर काफ़ी कम है, सो डेफिनेटली गोना एंजॉय गेमिंग इन बोथ मॉडल। बट यस AU9000 के अंदर मोशन एक्सटेंडर टर्बो है जिसके थ्रू आप 120 FPS के ऊपर गेमिंग कर सकते हैं। और साइजेस मैंने बता दी हैं, प्राइसेस मैंने बता दी हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चाइनीज़ 4K टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप चाहते हैं किसी ब्रांड के ऊपर अच्छी क्वालिटी का आप कंटेंट एंजॉय करें तो आप आ सकते हैं AU9000 AU8000 पे। अगर HD टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप मज़ीद बजट फ्रेंडली टीवी देख रहे हैं तो आप आ सकते हैं AU7000 पे। अगर आपको ऐसा टीवी चाहिए जो 120 FPS दे और आपको गेमिंग के लिए चाहिए और कम बजट में भी है तो AU9000 इज़ द राइट चॉइस। तो आई एम होपिंग कि इस डिटेल कंपैरिजन में आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी, और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हुआ है तो आप कमेंट करें, डेफिनेटली आई एम गोना कवर नेक्स्ट टाइम। और यस मेरी भी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड कीप सपोर्टिंग इट। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।